हेलो बच्चों, क्या आप भी क्लास 9th में आ चुके हैं? तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ क्लास 9th में आने के लिए। आई होप आप सभी लोग क्लास 9th के लिए रेडी हो चुके होंगे और आपके स्कूल में क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी होंगी या फिर आगे स्टार्ट होने वाली होंगी। तो अगर आपने भी क्लास 9th में एआई सब्जेक्ट को चूज़ किया है और समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस में क्या-क्या आएगा, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा एआई का सिलेबस सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, ओवरऑल सब कुछ। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस ओवरव्यू पर। तो एआई का सिलेबस ओवरव्यू कुछ इस प्रकार है। जो आपके टोटल मार्क्स होंगे, आपके 100 मार्क्स होंगे। अब ये इन 100 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका जो एक थ्योरी एग्ज़ाम होगा जो 50 मार्क्स का होगा, जो आपका रिटन एग्ज़ाम आपका एनुअल में होगा, हाफ ईयरली में होगा, वो आपका 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है? इसके बाद आता है प्रैक्टिकल, वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स हो जाते हैं। आई होप आपको सिलेबस ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, आपका पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि 100 मार्क्स होगा, थ्योरी भी 50 मार्क्स की होगी और प्रैक्टिकल भी 50 मार्क्स का आपका होने वाला है। अब हम चलते हैं सिलेबस के ब्रेकअप पर, ओके? तो एआई के सिलेबस ब्रेकअप को कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है। एआई के सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में क्या आता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का देखने को मिल सकता है, ठीक है? और नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, इसमें एआई के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपको टोटल 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो 10 मार्क्स आपका पार्ट ए से आएगा और 40 मार्क्स आपका पार्ट बी से आएगा, ठीक है? तो पार्ट बी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है। तो जो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो थ्योरी पार्ट है आपका 50 मार्क्स का होगा, तो पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है? अब हम चलते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी हमारा प्रैक्टिकल वर्क होने वाला है। प्रैक्टिकल वर्क में आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, कुछ प्रोग्राम आपके लैब में प्रैक्टिकल कराए जाएँगे, वो टोटल मिलाकर आपका 35 मार्क्स यहाँ से बनेंगे, ठीक है? और पार्ट डी में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना होगा जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है? आई होप आपको एआई का सिलेबस ब्रेकअप पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सीबीएसई के करिकुलम पर, ओके? तो अब हम आ गए हैं अपने सीबीएसई के करिकुलम पर, जहाँ पर मैं आपको एआई सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सब्जेक्ट नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सब्जेक्ट कोड 417, क्लास तो आपको पता है क्लास 9th, ओके? अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा एआई का सिलेबस है, 4 पार्ट्स में डिज़ाइन किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है? तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, पार्ट ए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है? अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है? तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में टोटल 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल में कैसे इफ़ेक्टिवली बात करना है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद हमारी आती है यूनिट 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ठीक है? अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा आता है यूनिट 3, आईसीटी स्किल्स। अब आईसीटी स्किल्स में हम कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में जानेंगे, इंटरनेट को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है? इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, मेमोरी क्या होती है, सीपीयू कैसे वर्क करता है, हम सब इसमें आईसीटी स्किल्स में जानेंगे, ठीक है? यूनिट 4 हमारा है एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ठीक है? अब यूनिट 4 में हम जानेंगे कि अपने बिज़नेस को ग्रो कैसे करते हैं और कैसे हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए रिस्क ले सकते हैं, इन सब के बारे में टोटल हम जानेंगे यूनिट 4 में, ठीक है? इसके बाद आता है हमारी पार्ट ए की लास्ट यूनिट, ग्रीन स्किल्स। अब ग्रीन स्किल में क्या होता है, हम सिंपल इसमें पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि पॉल्यूशंस क्या होता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है? इन सब के बारे में हम ग्रीन स्किल्स में जानेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको पार्ट ए के बारे में सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पार्ट ए में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक है? अब यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं कि टोटल यूनिट कितने घंटे में ख़त्म करनी है और उसके सामने उसके मार्क्स दे रखे हैं कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का पेपर आपका या क्वेश्चन आपके आने वाले हैं।
तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पार्ट ए से टोटल 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है? और पार्ट ए को टोटल 50 आवर में आपको ख़त्म करना है, ठीक है? आई होप आपको पार्ट ए समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमारा आता है पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। अब इस पार्ट में भी 5 टोटल यूनिट हैं, ठीक है? पहले यूनिट है एआई रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स, ठीक है? अब ये जो आपका पार्ट बी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके 40 मार्क्स का पेपर आपका बनने वाला है, ठीक है? अब यूनिट फर्स्ट में क्या आएगा, एआई क्या होती है, एआई का यूज़ और उसके एथिक्स क्या होते हैं, हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है डेटा लिटरेसी, ठीक है? अब डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, ये सब हम जानेंगे यूनिट 2 में, ओके? इसके बाद आता है यूनिट 3, मैथ्स फॉर एआई, ठीक है? अब मैथ का एआई में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डेटा को सेपरेट करते हैं, कौन-कौन से टूल यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे यूनिट 3 में, ओके? यूनिट 4 हमारी है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। इस यूनिट में हम जानेंगे कि एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ब्लैक बॉक्स इन सब का यूज़ कैसे करते हैं और एआई का रियल वर्ल्ड में यूज़ क्या है, ये सब किस में जानेंगे, यूनिट 4 में जानने वाले हैं। इसके बाद हमारी आती है यूनिट 5, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब पाइथन बेसिक्स इसमें हम सीखेंगे, पाइथन के प्रोग्राम कैसे बनते हैं, कैसे कोडिंग स्टार्ट करते हैं, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं, ये सब हम किस में जानेंगे, यूनिट 5 में जानने वाले हैं। इसके सामने आपका थ्योरी पार्ट दे रखा है कि थ्योरी पार्ट कितने घंटे में आपको ख़त्म करना है और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल पार्ट्स भी दे रखा है कि प्रैक्टिकल पार्ट्स के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे आपको पार्ट बी में टाइम लगने वाला है 160, ओके? 160 आवर में आपको टोटल पार्ट बी ख़त्म करना है, ओके? तो टोटल अगर मैं पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाता हूँ तो टोटल 210 आवर में आपका पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो सकता है, ओके? इसके बाद हमारा पार्ट सी आ जाता है जिसमें प्रैक्टिकल वर्क के बारे में दिया गया है। अब प्रैक्टिकल वर्क में कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो ये यहाँ पर मेंशन है यूनिट 5 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। जो हमारा पार्ट बी था उसकी यूनिट 5 थी इंट्रोडक्शन टू पाइथन, वहाँ से हमको मिनिमम 15 प्रोग्राम्स अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखने होंगे, ठीक है? तब आपको आपके जो क्लास टीचर हैं या फिर सब्जेक्ट टीचर हैं, वो आपको 15 मार्क्स यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सिंपल प्रोग्राम यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, वेरिएबल्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, डेटा टाइप्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशन एंड लिस्ट, इन सब के बारे में आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर हिंट दे रखा है एनी थ्री प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द अबाउट टॉपिक्स। जो ऊपर टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ से आपको कोई भी 3 प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, ओके? तो आपको चारों जो टॉपिक हैं इन सबको तैयार करना है ताकि आपको कोई भी प्रोग्राम दिया जा सके, उसको आप ईज़िली सॉल्व कर लें, ठीक है? तो इसके लिए मैं अपने चैनल पर सभी के मतलब हर टॉपिक से 5-5 या 10-10 प्रोग्राम अपलोड कर दूँगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा है वाइवा, ठीक है? वाइवा आपका टोटल 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका पार्ट सी कितना कंप्लीट हो गया है 35 मार्क्स का। 15 की आपकी फ़ाइल बन गई है आपकी और प्रैक्टिकल आपका 15 का हो गया है, वाइवा आपका 5 का हो गया है। इसके बाद हमारा आता है पार्ट डी जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड विज़िट या फिर स्टूडेंट पोर्टफोलियो, रिलेट इट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब एसडीजी से रिलेटेड होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है? ये प्रोजेक्ट वर्क आपका 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल यहाँ पर आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। पार्ट डी 15 मार्क्स, पार्ट सी 35 मार्क्स एंड पार्ट बी 40 मार्क्स, पार्ट ए 10 मार्क्स, ठीक है? तो मेरा आप लोगों से कहना है कि पार्ट बी पर आप फोकस ज़्यादा कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके थ्योरी में 40 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है? बाकी जो प्रैक्टिकल वर्क है ये तो आप करेंगे ही और प्रोजेक्ट वर्क है ये आपका आप इज़िली 10 या 5 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल फाइल बनानी हो या फिर प्रोजेक्ट वर्क बनाना हो, ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्लास 9th के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट ओवरव्यू कर लिया है कि कहाँ से कितना आने वाला है और किस पार्ट पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी इसी चैनल पर मैं कल से पार्ट ए की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है?
तो अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।